तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और जो इवन फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, या तो फिर इसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स is equal to 0, then we say f is odd function। बराबर, ये हम सभी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसका जो ग्राफ होता है ऑड फंक्शन का वो सिमेट्रिक होता है इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू a into x raised to 7 plus b into x cube plus cx minus 5, where a, b, c are real constants and f of minus 7 equal to 7, find the range of f7 plus 17 cos x। तो सबसे पहले हमें f7 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए हम यूज करेंगे f ऑफ माइनस 7 इक्वल टू 7 का, बराबर, क्योंकि यहाँ पर माइनस 7 है और ये प्लस 7 है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। अब एफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो आपको दिया गया है a इंटू एक्स रेज टू 7 प्लस b इंटू एक्स क्यूब देन प्लस सी एक्स माइनस 5। अगर हम यूज करते हैं x की प्लेस पर -7, तो f ऑफ -7 ये हो जाएगा a इंटू -7 रेज टू 7 देन प्लस b इंटू -7 रेज टू 3 पावर देन प्लस c इंटू -7 माइनस 5। एफ ऑफ -7 का वैल्यू आपको दिया गया है 7, a इंटू -7 रेज टू 7 दैट इज ऑड पावर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a इंटू 7 रेज टू 7 माइनस 7 रेज टू 3 अगेन ऑड पावर, तो ये होगा माइनस b इंटू 7 रेज टू 3 c इंटू -7, इसको लिख सकते हैं -7c, या तो c इंटू 7 माइनस 5, and therefore a into 7 raised to 7 then plus b into 7 cube plus c into 7 is equal to -5 minus 7, minus 5 minus 7 is -12। This one is a into 7 raised to 7 plus b into 7 cube plus c into 7 इसका वैल्यू है। अब हमें f of 7 फाइंड कर लेना है, तो f of 7 होगा a into 7 raised to 7 then plus b into 7 raised to 3 then plus c into 7 minus 5। अब ये देख सकते हैं आप, हमने जो फाइंड किया है a into 7 raised to 7 plus b into 7 cube plus c into 7, इसका वैल्यू -12 है, तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं वो वैल्यू का -12 -5 -12 इज इक्वल टू -17। तो ये है वैल्यू ऑफ f7। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो f7 प्लस 17 cos x है। सबसे पहले हम 17 cos x का रेंज फाइंड कर लेंगे और फिर उसमें ऐड कर लेंगे f ऑफ 7 दैट इज -17। तो cos x फंक्शन दिया गया है, cos x का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। 17 दिया गया है, 17 cos x, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 17, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी रिमेन्स एज इट इज, तो -17 17 cos x एंड लास्ट में हो जाएगा 17। अब क्या करना है, f7 चाहिए, तो f7 का वैल्यू -17 है, तो हम ऐड कर लेते हैं, ऐड -17 दैट इज f ऑफ 7। तो अगर हम -17 ऐड करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा -17 एंड -17 दैट इज -34, मिडल में होगा -17 प्लस 17 cos x एंड लास्ट में होगा -17 प्लस 17 0, तो ये हो गया -34 -17 वो एक्चुअली क्या था, f ऑफ 7 था, प्लस 17 cos x लेस और इक्वल टू 0, बराबर। तो ये हमने रेंज फाइंड कर ली है, क्लोज इंटरवल -34 टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज fx इक्वल टू x इंटू मॉड्यूलस ऑफ x
इफ एक्स लेस और इक्वल टू -1, एक्स प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दिया गया है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स, इफ -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, माइनस एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जहां पर आपको जो ये सिंबल दिया गया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। हमें चेक करना है ये फंक्शन इवन है या ऑड है, बराबर। तो सबसे पहले डेफिनेशन एफ एक्स तो आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स मतलब रिप्लेस कर लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो जहां पर भी हमें एक्स दिखेगा वो हर जगह पर हम माइनस एक्स लिख देंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा माइनस एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स लेस और इक्वल टू -1, बराबर। एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स यूज करना है। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स प्लस 1 लिख देते हैं, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 माइनस एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स यूज करना है, -1 लेस देन माइनस एक्स लेस देन 1, एंड लास्ट में माइनस एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स यूज करो, मॉड्यूलस एक्स की प्लेस पर आपको माइनस एक्स यूज करना है, माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, अब ये अगेन रिराइट कर लेते हैं, माइनस एक्स मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स लेस और इक्वल टू -1 है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देन मिडल में रीअरेंजमेंट कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, 1 माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस 1 था उसको 1 माइनस एक्स लिख दिया है, एंड प्लस ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी -1 लेस देन माइनस एक्स लेस देन 1 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो ये हो जाएगा -1 to 1, एंड लास्ट में माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज मॉड्यूलस एक्स, लास्ट में भी इनइक्वालिटी रिवर्स होगी अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स लेस और इक्वल टू -1। अब ये देख सकते हैं आप एग्जैक्टली एफ एक्स का डेफिनेशन है, बराबर। अगर मैं थोड़ा इनको वापस पोजीशन चेंज करवा दूं तो देखो ये एक्स लेस और इक्वल टू -1, ये जो लास्ट वाला है वो पहली पोजीशन पे लिख देता हूं मैं, एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मिडल को एज इट इज रखते हैं, -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, दिस वन इज greatest integer function of 1 minus x plus greatest integer function of x plus 1, and x greater than equal to 1 जो डेफिनेशन है वो लास्ट में लिख देते हैं, बराबर। वो क्या है माइनस एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो ये आपको मिल चुका है एफ एक्स। इट मीन्स यहाँ पर हमें मिल चुका है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एंड देयरफॉर f is even function, बराबर। ये जो हमें एफ एक्स दिया गया था वो एक इवन फंक्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स होल रेज टू 3 पावर। अगेन आपको चेक करना है ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो सबसे पहले x की प्लेस पर हम माइनस एक्स यूज कर लेते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू g of minus x, replace your x by minus x, minus g of minus x and raised to 3 पावर, ये पावर है और ये सिंपल ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, बराबर। ये फ्रैक्शनल फंक्शन नहीं है। दिस वन इज g of minus x माइनस g माइनस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा x रेस्ट टू 3 पावर। अब यहाँ से अगर हम ये जो दो टर्म है वहां से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस ऑफ जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स एंड देन रेस टू 3 पावर, ये है -1,
तो -1 पावर -1 इंटू gx माइनस g ऑफ -x पावर -1 ऑड पावर, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये जो है वो हमारा fx है, तो यहाँ पर मिल चुका है हमें fx. It means f of -x equal to minus of fx, and therefore fx is an odd function. ये जो फंक्शन दिया गया है वो एक ऑड फंक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू x इंटू जी ऑफ -x प्लस 10 ऑफ sin x. वापस हमें वही चीज चेक करना है, फंक्शन इवन है या तो ऑड है, तो हम रिप्लेस कर लेते हैं x की प्लेस पर -x. तो f ऑफ -x, x की प्लेस पर -x यूज करना है, g x की प्लेस पर आपको -x यूज करना है, g माइनस x की प्लेस पर -x यूज करना है, प्लस 10 ऑफ साइन x की प्लेस पर हम -x यूज करेंगे. तो यहाँ पर मिल चुका है -x इंटू जी ऑफ -x. जी के बारे में हमको कुछ नहीं बताया गया, तो वो एज इज रहेगा. g माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा x प्लस 10. अब 10 के अंदर जो फंक्शन दिया गया है वो साइन है, साइन ऑफ -x, एंड हम जानते हैं कि जो साइन फंक्शन है साइन x, ये एक ऑड फंक्शन है. इसका मतलब साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -nx, जो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं. तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन x. एक और स्टेप लिखते हैं, -x, यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, बराबर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो हम पोजीशन चेंज कर लेंगे तो इफेक्ट नहीं होगा. अब 10 ऑफ -10x है, एंड 10x भी एक ऑड फंक्शन है. 10x इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, तो इट मीन्स 10 ऑफ -10x है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 10 sin x. अब माइनस हम कॉमन निकाल देते हैं, तो अगर हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो x इंटू जी एक्स इंटू जी ऑफ -x, ये हो जाएगा प्लस, माइनस कॉमन निकाल दिया है हमने, 10 ऑफ sin x. सो f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, f ऑफ x है. तो f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, एंड देयरफॉर fx इज एन ऑड फंक्शन. अगर ये जो फंक्शन था वो एक ऑड फंक्शन है. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन इज इफ g is a function from close interval -2 to 2 to the r. यहाँ पर fx दिया है, fx नहीं होना चाहिए, यहाँ पर gx होना चाहिए, बराबर. gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p इज एन ऑड फंक्शन. आपको दिया गया है कि ये एक ऑड फंक्शन है. देन द वैल्यू ऑफ पैरामेट्रिक p हमें फाइंड करना है, और ये जो सिंबल है वो किसके लिए है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए. ओके, तो आपको पहले से दिया गया है g ऑड फंक्शन है. तो सॉल्यूशन, सबसे पहले gx is an odd function. अब ये ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ x प्लस g ऑफ -x इज इक्वल टू 0 होगा. तो g ऑफ x वो तो हमें दिया गया है, वो लिख देते हैं x क्यूब प्लस 10x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p प्लस g ऑफ -x मीन्स x की प्लेस पर -x लिख देते हैं, तो -x क्यूब प्लस 10 ऑफ -x प्लस
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की प्लेस पर आपको माइनस एक्स यूज करना है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें पहले से दिया गया था फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी माइनस एक्स का क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, 10 ऑफ माइनस एक्स ये होगा माइनस ऑफ 10x क्योंकि 10 ऑड फंक्शन है, माइनस एक्स का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 10x एंड माइनस 10x ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो हमें मिल चुका है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p इक्वल टू 0। इट मीन्स greatest integer of x square plus 1 upon p equal to 0। और अगर कोई नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये होगा कि वो जो नंबर होगा वो बिटवीन 0 एंड 1 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी लेस देन 1 इंक्लूडिंग 0, बराबर। अब यहाँ पर हमें जो ये रेशियो है वो लेस देन 1 लाना है, तो कोई भी रेशियो a अपॉन बी लेस देन 0, पर्टिकुलरली मैं जो बात कर रहा हूँ उसके लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि a पॉजिटिव है, बराबर। मैं पॉजिटिव नंबर के लिए बात कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर यहाँ पर चांस नहीं है, मैं दिखा दूंगा वो आपको। कोई रेशियो लेस देन 0 हुए, सॉरी लेस देन 1 चाहिए हमें, तो बराबर लेस देन 1 कब होगा, तो रेशियो लेस देन 1 होने के लिए आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होगा। अगर आपका न्यूमरेटर है a, वो डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए। आई थिंक शायद मैंने वर्ड बोलने में मिस्टेक किया था। न्यूमरेटर is less than denominator, then we say the ratio is less than 1। डेफिनेटली वो greater than equal to 0 तो होना ही चाहिए। अब उसके लिए हमें g जो फंक्शन है उसका डोमेन दिया गया है, तो हम x स्क्वायर प्लस 1 की रेंज क्या है वो देख लेते हैं, और उसके बाद हम p का वैल्यू न्यूमरेटर से ग्रेटर चाहिए हमें। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2, that is -2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2। हमें x स्क्वायर चाहिए, तो अगर हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 4, x स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर लेते हैं तो ये होगा 1, मिडल में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में मिल जाएगा 4 प्लस 1 मतलब 5। अब हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है न्यूमरेटर, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, बराबर। हमें डिनोमिनेटर 5 से ग्रेटर चाहिए, तो ये नंबर जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 हो जाएगा, एंड देयरफॉर योर p इज ग्रेटर देन 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इफ द ग्राफ ऑफ the function fx equal to a raised to x minus 1 upon x raised to n into a raised to x plus 1 is symmetrical about y-axis, then n can be blank। बराबर, n क्या होगा देखते हैं अब क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ है, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y-axis, और अगर ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होना चाहिए, बराबर। तो पहले लिख देते हैं ग्राफ इज सिमेट्रिकल। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस एंड देयरफॉर fx is even function, fx is even function। इसका मतलब f of minus x इक्वल टू fx होना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी fx दिया गया है
a रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन x रेज टू n इंटू a रेज टू एक्स प्लस 1 है। अब हम फाइंड कर लेते हैं f ऑफ माइनस एक्स। तो x की प्लेस पर अगर हम माइनस एक्स यूज करेंगे तो a रेज टू माइनस एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में होगा माइनस एक्स रेज टू n पावर a रेज टू माइनस एक्स प्लस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। a रेज टू माइनस एक्स है, इनको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेज टू एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर में माइनस एक्स का n पावर है जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 रेज टू n पावर इंटू एक्स रेज टू n पावर। एंड ये जो ब्रैकेट है वो a रेज टू माइनस एक्स मतलब 1 अपॉन a रेज टू एक्स प्लस 1 होगा। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो ब्रैकेट है, इधर भी ब्रैकेट कर देता हूँ, उधर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा इक्वल टू 1 माइनस ए रेज टू एक्स, या तो आप ऐसे बोलो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो ए रेज टू एक्स से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए रेज टू एक्स माइनस 1 रेज टू एन, वो एज इट इज होगा। एक्स रेज टू एन वो भी एज इट इज कंटिन्यू करेगा। और ये जो ब्रैकेट है अगर हम ए रेज टू एक्स एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए रेज टू एक्स। ब्रैकेट के ऊपर मत जाना, कभी स्मॉल है कभी बिग ब्रैकेट है। 1 माइनस ए रेज टू एक्स, वहां से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए रेज टू एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में माइनस 1 रेज टू एन इंटू एक्स रेज टू एन इंटू 1 प्लस ए रेज टू एक्स। अब यहां हमें मिल चुका है माइनस 1 माइनस 1 रेज टू एन पावर, ये माइनस 1 है रेज टू एन पावर, और ये जो आपको दिख रहा है वो आपका एफ एक्स है। अब आपको बोला गया है कि फंक्शन इवन है। फंक्शन इवन है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में माइनस 1 रेज टू एन है। अगर माइनस 1 रेज टू एन का वैल्यू माइनस 1 हो जाता है तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगी और आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स, की आपको इवन फंक्शन चाहिए। तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 रेज टू एन, इसको 1 करने के लिए डिनोमिनेटर को माइनस 1 होना पड़ेगा। माइनस 1 रेज टू एन इनको माइनस 1 होना पड़ेगा, और इसका मतलब ये है कि ये जो n है वो n क्या होना चाहिए, तो n इज ऑड इंटीजर। बराबर, अगर n ऑड इंटीजर होगा तो माइनस 1 इसका ऑड पावर वो आपको माइनस 1 देगा, राइट। तो n कैन बी ऑड इंटीजर। नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर में फ्रैक्शनल पार्ट है और उसके अंदर दिया है ई रेज टू मॉड्यूलस एक्स इंटू साइनम एक्स, मतलब साइनम फंक्शन दिया गया है। एंड जी एक्स इक्वल टू ई के पावर में फ्लोर फंक्शन है। फ्लोर फंक्शन के अंदर है ई रेज टू मॉड्यूलस एक्स इंटू साइनम ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, वेयर curly bracket and big bracket denote fractional and integral part function respectively। hx दिया गया है आपको log of fx plus log of gx, then for real x hx is what, hx क्या है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। hx is equal to log of fx plus log ऑफ gx। सबसे पहले हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। log a प्लस log b वो होता है log a इंटू बी, तो यहाँ से ये हो जाएगा log ऑफ fx इंटू gx। अब हमें जो fx एंड gx का डेफिनेशन दिया है वो लिख देते हैं। तो log ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट कर लेता हूं मैं, fx दिया गया है e के पावर में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और उसमें दिया है ई रेज टू मॉड्यूलस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स
बराबर साइनम फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट इनटू gx दिया गया है e के पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके अंदर दिया है e रेश टू मॉड्यूलस एक्स इनटू साइनम फंक्शन ऑन एक्स, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये लॉग के अंदर है। ओके, अब यहाँ पर लॉग के अंदर जो टर्म दिया गया है उसमें दोनों में बेस ई है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, दैट इज ई रेश टू फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ई रेश टू मॉड्यूलस एक्स इनटू साइनम ऑफ एक्स प्लस ई रेश टू, मगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बराबर ई रेश टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स इनटू साइनम ऑफ एक्स। ओके, अब जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन है वो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं x की प्लेस पर a लिख रहा हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ a, ये दोनों का एडिशन क्या होगा a इटसेल्फ। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट के अंदर है, कर्ली ब्रैकेट, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके अंदर जो टर्म है इसको मैं a समझ रहा हूँ और ये भी है, इनको भी हम a समझ लेते हैं, ये इनटू है मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू a मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, इसका एडिशन होता है नॉर्मल a, डायरेक्टली जो अंदर है वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको लॉग, उसके अंदर e और e के पावर में अब है e रेश टू मॉड्यूलस ऑफ x इनटू साइनम ऑफ x, राइट। अब लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप यूज करेंगे तो ये हो जाएगा e रेश टू मॉड्यूलस एक्स इनटू साइनम ऑफ एक्स इनटू लॉग ऑफ ई। लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया हमने। अब लॉग ऑफ ई यहाँ पर बेस क्या होगा, 1 होगा, तो लॉग ई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 है और ये है हमारे लिए एच एक्स, बराबर ये एच एक्स है। अब वापस यहाँ पर लिख देते हैं एक बार एच एक्स को पीस वाइज डेफिनेशन के हिसाब से। तो एच एक्स इज इक्वल टू e रेश टू मॉड्यूलस एक्स इनटू साइनम फंक्शन ऑन x। तो इज इक्वल टू पीस वाइज डेफिनेशन लिखना है मुझे, x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड्यूलस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एंड साइनम ऑफ x, x ग्रेटर देन 0 के लिए साइनम ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर हम x इक्वल टू 0 लेंगे, x इक्वल टू 0 लेंगे तो e रेश टू 0 1 होगा, बराबर। बट साइनम ऑफ 0, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 0। एंड अगर x लेस देन 0 है तो e रेश टू माइनस एक्स होगा एंड साइन ऑफ एक्स दैट इज -1, बराबर। तो ये हमें कुछ डेफिनेशन मिल चुकी है जिसको मैं अगेन साइड में लिख देता हूँ। e रेश टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ e रेश टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ये है हमारे लिए एच एक्स का डेफिनेशन पीस वाइज। अब अगर हम फाइंड कर लेते हैं एच ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि हमें इवन ऑड चेक करना है, तो एच ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स यूज कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स, यहाँ पर भी माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मिडल में 0, एक्स इक्वल टू 0 या तो माइनस एक्स इक्वल टू 0, माइनस ई रेश टू माइनस ऑफ माइनस एक्स, एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स यूज करना है आपको, माइनस एक्स लेस देन 0, और फर्स्ट है e रेश टू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स x लेस देन 0, क्योंकि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं ये कुछ लाइन बना लेता हूँ। ओके, 0 माइनस एक्स इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0, तो ये हमारा x इक्वल टू 0 का पार्ट, एंड माइनस ऑफ e रेश टू माइनस ऑफ माइनस एक्स,
दैट इज x माइनस एक्स लेस देन जीरो, दैट इज x इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। अब यहाँ पर आप देख लो x ग्रेटर देन जीरो था तो डेफिनेशन e रेज टू एक्स था, x ग्रेटर देन जीरो के लिए अभी माइनस ऑफ e रेज टू एक्स हो चुका है, जीरो के लिए जीरो ही था, सेम है यहाँ पर। x लेस देन जीरो माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स था, अब वो प्लस हो चुका है, इसका मतलब अब क्या जो एच एक्स था उसकी जो डेफिनेशन थी पीस वाइज में उनका साइन चेंज हो चुका है, उनका साइन चेंज हो चुका है, इसका मतलब एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच एक्स एंड माइनस ऑफ एच एक्स इट मीन्स एच एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट वन, fx equal to x square into sine of pi x by 2 modulus x less than 1 x into modulus x greater than or equal to 1 के लिए then fx is, आपको चेक करना है ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो fx तो ऑलरेडी हमें ऊपर दिख रहा है, हम डायरेक्टली x की प्लेस पर माइनस एक्स लिखते हैं, तो f ऑफ माइनस एक्स इसका इस डेफिनेशन है माइनस एक्स का स्क्वायर साइन ऑफ पाई एक्स की प्लेस पर यूज करना है हमें माइनस एक्स अपॉन टू, मॉड्यूलस ऑफ एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन वन, एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स यूज करना है हमें, माइनस एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन इज इक्वल टू माइनस एक्स इनका स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर है पाई इंटू माइनस एक्स, तो साइन एक ऑड फंक्शन है तो माइनस आउटसाइड आएगा, तो इंटू मिल जाएगा हमें माइनस साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू, माइनस मॉड्यूलस एक्स है तो वो तो मॉड्यूलस एक्स ही होगा लेस देन वन, माइनस एक्स इंटू मॉड्यूलस में माइनस एक्स, ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स ही होगा, मॉड्यूलस के अंदर माइनस एक्स है वो मॉड्यूलस एक्स रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो क्या हमारे फंक्शन का साइन चेंज हो चुका है? हाँ, ये हमें मिल चुका है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन, ये इंटू का सिंबल है, साइन पाई एक्स बाई टू मॉड्यूलस एक्स लेस देन वन एंड माइनस एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स इफ मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो ये एक्चुअली है माइनस ऑफ एफ एक्स and minus of fx and therefore fx is an odd function। ये जो हमें fx दिया गया था वो एक्चुअली कैसा फंक्शन है, तो वो ऑड फंक्शन